वेलकम टू डॉक्टर कलाम स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैथ में। बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर किसी अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं √2। √2 को संख्या रेखा पर दिखाना। बच्चों, किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस का रूल लगाना होता है। तो हम इसमें पाइथागोरस का रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस के रूल के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए होता है। जिसमें ये आधार होता है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये लंब होता है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो पाइथागोरस का जो रूल होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी रूल से हम इस नंबर को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमें संख्या रेखा पे दिखाना होता है उसको हम पहले मान लेते हैं। माना h, यानी इसको h मान लेंगे, h√2। और बेस हम अपनी मर्ज़ी से 1 लेंगे। हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम उसको h मानेंगे और बेस हमेशा हम 1 लेंगे। अब इसमें हम परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे h² बराबर b² प्लस p²। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम पाइथागोरस रूल का यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस नियम से। ठीक है बच्चों, h कितना है अपना √2, √2 का स्क्वायर इक्वल b कितना है अपना 1 का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में p²। 2 ये 1 इधर आके माइनस का 1 होगा, यहाँ इक्वल में बचेगा p²। 2 - 1 1 होगा, इक्वल में p²। अब ये स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा और √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो हमारा p निकला 1। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा, एक लाइन लेनी पड़ेगी। अब इसमें हम यूनिट ले लेते हैं 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये √2 है तो हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे आएगा? तो √2 √1 से बड़ा है और √4 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। √1 की वैल्यू 1 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस लेंगे इसका 1। ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, इतना 1 यूनिट, ये हमारा बेस हो गया। अब इस पर 90 डिग्री का एंगल मेज़र करके हम परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेंगे। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री मेज़र करके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेते हैं। तो ये 90 डिग्री पर हमारा परपेंडिकुलर भी 1 हो गया। अब इसको मिला देंगे। तो आपको मैंने बताया था, अगर बेस परपेंडिकुलर 90 डिग्री में मेज़र कर रहे हैं तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, जो कि हमारा कितना है √2। तो ये हमारा √2। अब बच्चों, ये हमने एक समकोण त्रिभुज में तैयार कर दिया है इसको। अब क्या करना है, आपको प्रकार में पेंसिल सेट करनी है, कंपास में पेंसिल को सेट करना है। और कंपास की नोक, प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है, पेंसिल की नोक यहाँ पे रखनी है और इसको रोटेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ यहाँ पे कट करेगा, ये हमारा √2 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने √2 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। और इसी तरह हम अब √3 और √5 को भी देखेंगे। इससे आपकी एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बस और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन है।
तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, √3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमें अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है तो उसे हम h मानेंगे। तो हम इसमें इसको h मानेंगे। माना h बराबर √3, और आपको बताया था बेस हमेशा 1 लेंगे अपनी मर्ज़ी से। अब p हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस का रूल, h² = b² प्लस में p²। पाइथागोरस नियम से h √3 इसका स्क्वायर, b हमारा 1 का स्क्वायर प्लस में p²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में p²। 3 ये 1 को इधर लेके आएंगे, -1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा p²। घटाएंगे 2 बचेगा p²। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो 2 रूट में आ जाएगा। बच्चों ये √2 आ गया, जिसको हम कम्प्लीटली संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। तो फिर से हम एक प्रोसेस इसी तरह से करेंगे। ये हमारा इस वाले इक्वेशन के लिए p है, और आगे हम इसी को h2 मानेंगे, ठीक है। तो फिर से हम इसको मान लेते हैं। माना h2 बराबर √2, और जैसे हमने b माना था वैसे हम b2 मानेंगे, और हमेशा b को एक ही लेना है। अब यहाँ से हम p2 फाइंड आउट करेंगे, तो वही रूल लगाएंगे। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, इसको p2 निकाल लेता हूँ। तो बच्चों अब आप इधर देखिए, ये h वाला रूल लगाऊंगा तो h² b² इधर जाके माइनस में होगा, और p² से स्क्वायर हटाऊँगा तो रूट में चेंज होगा। तो ये रूल बनेगा √ में h² - b²। अब हमारा जो h2 है और b2 है, h2 हमारा कितना √2 का स्क्वायर, माइनस b2 कितना 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, √ में 1 आ गया। तो ये हमारी p2 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है बच्चों। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये √3 किस नंबर के बीच में आएगा। तो बच्चों √3 √1 से बड़ा है, √4 से छोटा है, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2। तो हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो b है और p है, इन दोनों के बीच में 90 का रिलेशन होता है। अब यहाँ पर आधार की जगह लंब भी आ सकता है और लंब की जगह आधार भी आ सकता है, क्योंकि 90 का रिलेशन होता है। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले हम p2 को ले लेते हैं। p2 हमारा कितना है, ये हमारा p2 है, p2 कितना है 1। अब p2 और b2 में कितने का रिलेशन होगा, 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री पर b2 लेंगे, ये हमारा b2 है, ये भी हमारा 1 है। अब इन दोनों लाइनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारा h2 बनेगा, और h2 हमारा कितना √2, ये हमारा p भी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये √2 आ गया। अगर अब ये p है तो हमें b लेना पड़ेगा, और b कितना है 1, और कितने का रिलेशन होता है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का रिलेशन लेके ये हम ले लेते हैं b को, ये हमारा 1, और हम इसको मिला देते हैं। तो बच्चों आप देखोगे ये हमारा p, ये हमारा b, और ये हमारी लाइन h। तो ये h कितनी है हमारी √3। तो यहाँ पर ये हमारी लाइन आ गई √3। तो वैसे ही सब कुछ करना है। यहाँ पर कंपास की नोक रखनी है, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखनी है, और इसको रोटेट करना है। तो हम इसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस होगा, और यही हमारा
3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, √5, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 1.2 एक्सरसाइज में और कोई इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है, खाली एक ही क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए। तो वो हम कर लेते हैं। √5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे। माना बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का है। ठीक है बच्चों, माना h = √5 और b हम लेंगे 1, p हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस का नियम, h² = b² प्लस में p²। ऐसा क्यों हो रहा है, पाइथागोरस नियम से। h अपना √5 का स्क्वायर, b अपना 1 का स्क्वायर प्लस में p²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में p²। 5 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा p²। घटाएंगे 4 आएगा = p²। स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज होगा, तो हमारा ये p आ गया 2, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या होती है 2। अब इसको हम संख्या रेखा पे दिखाते हैं। तो बच्चों हमारा √5 है, ये √5 किससे बड़ा है, √4 से बड़ा है और √9 से छोटा है। √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। 0 1 2 3। तो बच्चों सबसे पहले आपको बेस लेना है। बेस कितना है, 1, ये हमारा बेस है 1। इसके बाद हमें 90 डिग्री का इस पे एंगल बनाना और p लेना है। p कितना है 2, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के p ले लेते हैं। ये हमारा p है 2, और p और b को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी h होती है। तो ये हमारा √5 है, ये हमारा h है। सब फिर आगे वैसे ही करना है। इसमें कंपास की नोक यहाँ पर और पेंसिल की नोक यहाँ पर, और इसको रोटेट करना है। तो ये हमारा √5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। आसान तरीका है, कोई भी अपरिमेय संख्या दी हो, कोई भी अपरिमेय संख्या दी हो, √2, √3, √5, तो उसको हम इसी तरीके से संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको दे रखा हो √4, √9, तो आप जानते हैं √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले सवाल होंगे कि √4 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम जानते हैं √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 हम सीधे ऐसे दिखा देंगे, 1 2 हो गया बस। ठीक है, सीधे सीधे लाइन पे दिखा देंगे। ऐसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई √9 को संख्या रेखा पे दिखाइए, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 3। लो भाई दिखा देते हैं, 0 1 2 3, ये 3 ही तो √9 है। ठीक है बच्चों, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं जिनकी रूट की वैल्यू बाहर आ जाती है, उनको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो उसी लाइन में आ जाएंगी, संख्या रेखा पे आ जाएंगे। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, उनको संख्या रेखा पे दिखाने का यही तरीका होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।